करेंगे ऐसे 220 चैप्टर आपका 11 है एंगेजमेंट करके, एथिक्स के बारे में बात करता है, एथिक्स इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, तो चैप्टर 11 है आपका। इसमें वैसे तो एक जनरल कंटेंट आया, उसके अलावा आपके ऐसे 210, ऐसे 220 और एसक्यूसी बन जाएगा। ऐसे का नाम क्या है भाई? क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक फर्म है, इसके अंदर एक बंदा उठा लिया हमने, बोलते हैं एंगेजमेंट पार्टनर, ये साइन करेगा। ये पूरी एंगेजमेंट टीम है, इसमें से एक बंदा उठा लिया, उसे बोलेंगे एंगेजमेंट पार्टनर, जो साइन कर देगा ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। एक बंदा और उठा लिया, जिसको बोल देंगे हम क्वालिटी कंट्रोलर पार्टनर, क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर या फिर रिव्यूअर। ये अंदर से भी हो सकता है, अगर छोटी फर्म है मान लो, मेंबर्स ही बहुत कम है, तो बाहर से मंगा लेंगे एक बंदे को जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये क्वालिटी मेंटेन करेगा। तो क्वालिटी से रिलेटेड है ऐसे आपका। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? पहला कि जो फर्म है वो कंप्लाई कर रही है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेशन, लीगल रिक्वायरमेंट इनके साथ। जो रिपोर्ट वो इशू करेंगे वो एप्रोप्रिएट होगी। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बिल्कुल कोर्स बता दिया आपको, इसे ही बुक में पढ़ना है आपको। ठीक है, ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट बेस्ड ऑन अपॉन क्वालिटी कंट्रोल फॉर्म पर्टेनिंग टू ऑडिटिंग एंड। ठीक है, ऐसे 220 के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, एज पर ऐसे 220 यहाँ से स्टार्ट करो पढ़ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर जो मैंने आपको बताया इज टू इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर है आपका ऑब्वियसली प्रोसीजर एंगेजमेंट। ठीक है, पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कंप्लाई कर रहा है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी, लीगल रिक्वायरमेंट। और दूसरा मैंने आपको बताया था रिपोर्ट इशू करनी है जो एप्रोप्रिएटेड होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए सर्कमस्टेंस में। 220 मॉडल इन लाइन ऑफ SQC1 इट डिस्क्राइब रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इन रिलेशन टू फॉलोइंग मैटर। इस पे आ जाओ, ये होगा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पांसिबिलिटी। तो यहाँ पर वही चीज़ में बुक्स में भी अगर आप ICI की देखोगे तो वही चीज़ लिखी हुई है कि लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस, असाइनमेंट, ये पूरी आपकी 6 है। और ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है शॉर्ट में बिल्कुल छोटे छोटा, 6 चीज़ें हैं आपकी। तो रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी? ठीक है, एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पांसिबल होगा 6 चीज़ों के लिए। अब ये जो 6 चीज़ें हैं इनमें से 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये थर्ड वाली और दूसरा ये फिफ्थ वाली। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको पढ़ने हैं ऑब्वियसली, मगर ये इन पे तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहना चाहिए। इन्हीं की सबसे ज़्यादा चांसेस है कि इनमें से आएगा। तो मैंने क्या बताया, पहला तो ये एक्सेप्टेंस से रिलेटेड और दूसरा ये वाली फिफ्थ। ठीक है, अब इससे पहले मैं इसमें आगे बढ़ूँ, इन सबको एक्सप्लेन करूँ, रिस्पांसिबिलिटीज़ ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इन रिलेशन टू द फॉलोइंग मैटर्स। ठीक है, ये 6 रिस्पांसिबिलिटीज़ रहेगी एंगेजमेंट पार्टनर की। इन सबको मैं बारी बारी एक्सप्लेन करूँगा और उससे पहले मैं क्वालिटी कंट्रोल के बारे में एक बारी आऊँगा। तो क्वालिटी कंट्रोल मैंने आपको बताया, इसमें से एक तो एंगेजमेंट पार्टनर होगा जो साइन करेगा, दूसरा होगा क्वालिटी कंट्रोलर। ये कभी कभी तो रिक्वायरमेंट होती है। देखो, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है फिर तो 100% आपको करनी है, मगर मान लो आपका मन कर रहा है कि क्वालिटी करवानी है या फिर किसी ने आपको बोला है कि भाई करवा लो, ठीक है, तो आप रखोगे। अभी क्वालिटी चेक करेगा। हो सकता है ये जो एंगेजमेंट पार्टनर है या फिर एंगेजमेंट टीम है, इनका जो ओपिनियन आ रहा है वो क्वालिटी कंट्रोल के पार्टनर जो है उससे डिफरेंस हो। अब जब डिफरेंस होगा ओपिनियन में तो क्या करें, ऑडिट रिपोर्ट में तो एक ही ओपिनियन आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, जो भी इनमें डिफरेंस आ रहा है जहाँ पर, उसको हम रिजॉल्व कर देंगे और फिर रिपोर्ट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैं बता देता हूँ, 220 पढ़ रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव होने पड़ा। अब बात कर रहे हैं एंगेजमेंट पार्टनर जो है ये वाला, इसकी कुछ रिस्पांसिबिलिटीज़ होती हैं, 6 रिस्पांसिबिलिटीज़ होती हैं। उन 6 रिस्पांसिबिलिटीज़ को हम पढ़ेंगे ICI के मॉड्यूल में से। तो ये है पहली वाली, लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल, फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। ठीक है, क्या कहता है, लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर्स टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी। तो बेसिकली इसमें पहले तो तुम जो मैंने ऑब्जेक्टिव में पढ़ाए थे ये 2 पॉइंट, ये एज इट इज चिपका देना। फिर उसके बाद आप लिख सकते हो द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी परफॉर्मिंग वेस्ट कंप्लाइंस, जैसे कि मैंने बोला था कि एज इट इज चिपका देना। एक तो ये वाला और एक रिपोर्ट वाला मैंने जो आपको बताया था, ये दो तो वैसे के वैसे चिपका दिया। उसके अलावा कंप्लाइंग विद फाउंड क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एज एप्लीकेबल, एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फियर, फैक्ट क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग एंगेजमेंट, इसे A हेडिंग में और B सब हेडिंग में। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं एथिकल, सेकंड हो गया आपका एथिकल रिक्वायरमेंट, द रिस्पांसिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर इन रिलेशन टू एथिकल रिक्वायरमेंट ऑफ डिफाइंग थ्रेट टू इंडिपेंडेंस regarding audit engagement safeguard may not be able to introduce acceptable level reporting engagement partner relevant person with the foundation mind into intermediary। ये सब मतलब ऐसी है, पढ़ने वाली चीज़ है ये। ठीक है, फिर हो गया ये है आपका इंपॉर्टेंट, ये मेन चीज़ जिसमें से क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। पहले मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। देखो, जब आप कोई भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करोगे या फिर उसे कंटिन्यू करोगे, ठीक है, या तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे नहीं कि नहीं, कंटिन्यू कब करते हो, जब आप पहले से कर रहे हो करेंगे। ठीक है, जब तक ऑब्वियसली पॉसिबल है, क्योंकि सेक्शन कुछ प्रोवाइड करते हैं कि कुछ समय बाद आप नहीं कर सकते, तो जब तक कर सकते हो एज लॉन्ग एज कंटिन्यू, तब तक आपको कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको देख के चलनी है, वो इसके बारे में लिखिए। एक बार फिर से बात करते हैं, टीम है उसमें एंगेजमेंट पार्टनर है, उसकी कुछ रिस्पांसिबिलिटीज़ हैं, इस वाली की क्वालिटी वाली बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी कुछ रिस्पांसिबिलिटीज़ हैं, 6 रिस्पांसिबिलिटीज़ हैं। उसमें से पहली पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 5वीं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरी पढ़ना भी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक्सेप्ट और कंटिन्यू करते वक्त एग्जिस्टिंग अगर कंटिन्यू है, अगर आपको ये करना है तो कुछ चीज़ें आपको चेक करनी है। वो क्या चीज़ें चेक करनी है वही मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे। The responsibility of engagement partner is regarded with audit agreement in line with which requires the firm to obtain such information and consider necessary before accepting an engagement with a new client, deciding whether to continue an existing engagement and when considering accepting a new one। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन लाइक इंटेग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स, ठीक है, कंपीटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम, ये दूसरी चीज़ हो गई, ये पहली चीज़ हो गई। ऐसा पॉइंट में लिखना, ऐसे मत लिखना, ये तो मॉड्यूल में लिखा हुआ है। एंगेजमेंट टीम, तीसरा कंसिडरेशन ऑफ नेसेसरी कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग टाइम, रिसोर्सेज, ठीक है, कंप्लाइंस विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजन ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट एंड देयर इंप्लीकेशन असिस्ट एंगेजमेंट पार्टनर इन डिटरमाइनिंग द कंक्लूजन टीच। तो बेसिकली कहना क्या चाहता है, कोर स्टफ अगर मैं बात करूँ तो कहता है कि भाई आप इंटेग्रिटी चेक करना प्रिंसिपल ओनर्स की मैनेजर्स की, ठीक है, कंपिटेंस चेक करना कि क्या हम कंपिटेंट है, हमारी टीम जो है वो केपेबल भी है ऑडिट करने के लिए, एक्सेप्ट करने से पहले, कंटिन्यू करने के लिए, कंप्लाई कर रहे हैं हम एथिकल रिक्वायरमेंट को। ठीक है,
और ये क्या लिखते हैं मैंने, एक मिनट, सिग्निफिकेंट जो मैटर्स हैं, सिग्निफिकेंट मैटर्स को इम्प्लीकेशन क्या है उसकी, ठीक है, क्योंकि जब आप न्यू ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर कंटिन्यू कर रहे हो तो उसके सिग्निफिकेंट मैटर्स जो हैं उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, ठीक है। एथिकल रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया था, बता दिया। तो ये मैंने पॉइंट्स में जो लिखा है यही चीज़ है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है, हमने कितने पढ़ लिया, थर्ड वाला जो इंपॉर्टेंट था, इसके बाद फोर्थ है, वाला तो इंपॉर्टेंट नहीं है मगर पढ़ना तो भाई, और फिफ्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाला मतलब नाम के लिए पढ़ लो, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, इट शुड बी इंश्योर्ड बाय एंगेजमेंट टीम पार्टनर एंड टीम एंड ऑडिटर्स दैट वर्क वर्किंग कलेक्टिवली एप्रोप्रिएट कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटीज टू परफॉर्म द एंगेजमेंट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड मतलब वो ये है भाई इंपॉर्टेंट। इसको ना आप जब मॉड्यूल से अगर पढ़ रहे हो अच्छे तो इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, जैसे मैंने किया, पहला यहाँ तक, फिर दूसरा यहाँ तक, तीसरा यहाँ तक। पहला इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला डबल इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला ट्रिपल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पहला वाला पढ़ते हैं। सबसे पहले एंगेजमेंट पार्टनर हैज द रिस्पांसिबिलिटी फॉर डायरेक्शन, सुपरविजन, परफॉर्मेंस ऑडिट एंगेजमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी लीगल। ये जो हमने जबसे पहले ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था उसका पहला पॉइंट है। दूसरा ऑब्टेन रिपोर्ट जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था उसके बारे में दिखा दूँ। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था ना, कंप्लाई प्रोफेशनल, दूसरा रिपोर्ट, आप रिवाइंड कर लो चाहे, तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था तो वही चिपका दिया यहाँ पर पहले उसमें। फर्दर यहाँ से नई चीज़ चालू होती है, रिव्यू ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो उसमें एक चीज़ बताई थी कि अगर आपने कोई काम किया उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करी, इट इज एज गुड एज कि हमने वो काम ही नहीं किया, तो डॉक्यूमेंटेशन होती रहनी चाहिए साथ में। बिफोर इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज रिस्पांसिबिलिटी, इट हैज टू बी इंश्योर्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड टू सपोर्ट द कंक्लूजन रीच्ड एंड द इंश्योरेंस इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करते रहो, टाइम टू टाइम रिस्पांसिबिलिटी चेक करते रहो ऑडिट रिपोर्ट की, हैज बीन इंश्योर्ड सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस है ऑब्टेन कर लिया है कंक्लूजन पहुंचने से पहले, ठीक है, रिपोर्ट इशू करने से पहले। एंगेजमेंट पार्टनर इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इंश्योरिंग अंडरटेकिंग एंड एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट कंटेंशन मैटर्स बाय एंगेजमेंट टीम, नॉट ओनली विद इन टीम बट ऑल्सो विद अदर एप्रोप्रिएट लेवल विद इन आउटसाइड द फर्म, ठीक है। अब ये वाला, ये डबल इंपॉर्टेंट है पहले वाले से। क्या कहता है, फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज एंड दोस ऑडिट एंगेजमेंट इफ एनी विच फर्म हैज डिटरमाइंड, यानी कि जिसका मन कर रहा हूँ दैट एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज रिक्वायर्ड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में तो नहीं बीच में बताया था, वापस रिवाइंड कर लेना चाहता हूँ। ये फर्म है भाई, इसमें एक एंगेजमेंट पार्टनर चूज किया जो साइन करेगा, उसके अलावा एक बंदा और उठा लिया, या तो फर्म के अंदर से या बाहर से, जो क्वालिटी कंट्रोल करेगा रिव्यू के लिए, ठीक है। अब ये जो बंदा है इसको अगर लिस्टेड कंपनी है फिर तो भाई मैंडेटरी है, अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो फिर उसकी मर्जी है करना चाहते हो करते, तो उसी के बारे में बात करिए। लिस्टेड है तो भाई करना पड़ेगा, डिटरमिन अगर उन्होंने ऐसा मन बना लिया है कि उन्हें चाहिए क्वालिटी कंट्रोल, तो उन सबको ये एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू रिक्वायर्ड एंगेजमेंट पार्टनर एज शैल। पहला 3 पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, डिटरमाइन दैट एंगेजमेंट quality control reviewer has been appointed, discuss significant matter arising during the audit engagement including those identified during the engagement quality control review with the engagement quality control reviewer, not date, ये थोड़ी आपको इंग्लिश ईजी है वैसे, not date the auditor's report until the completion of engagement quality, यानी कि मतलब जब तक कंप्लीट ना हो जाए एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू तब तक उस पर डेट मत लिखना, ये थोड़ी इंग्लिश में हो सकता है। बाकी ये 3 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे भी ट्रिपल इंपॉर्टेंट है अब ये, अगर डिफरेंस आ जाता है ओपिनियन में, जो मैंने पहले आपको बता दिया था वैसे, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। अगर इन दोनों के इसमें ओपिनियन में डिफरेंस आ जाता है तो हमें इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही ओपिनियन जाएगा, दो ओपिनियन लिख नहीं सकते। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज विद इन द एंगेजमेंट टीम विद दोज कंसल्टेड और वेयर एप्लीकेबल विद इन द एंगेजमेंट पार्ट 1 इमेजर पार्टनर जो साइन करता है एंड द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो हमने अंदर से एक और लिया या फिर बाहर से बुलाया क्वालिटी रिव्यू करने के लिए बंदा, उन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आ जाता है, एंगेजमेंट टीम शैल फॉलो द फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर डीलिंग विद रिजॉल्विंग डिफरेंसेज इन ओपिनियन, जो मैंने यहाँ पर पोस्ट बताया था वही लिखा जाए बस। फिर आपका आखिरी पॉइंट मैंने जैसे ये बताया 6 है, एक बार लास्ट बारी में फिर से बता रहा हूँ। हम पढ़ रहे हैं 220 क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, इसका ऑब्जेक्टिव है पहला और दूसरा। एंगेजमेंट टीम के बारे में मैंने बताया था, उसमें से क्वालिटी कंट्रोल भी रेफरेंस ओपिनियन मस्ट इवॉल्व करेंगे। बात करते हैं ये जो बंदा था एंगेजमेंट पार्टनर, क्वालिटी वाला नहीं, ये वाला एंगेजमेंट पार्टनर, इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, 6 होती हैं। तीसरी वाली बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, और पाँचवीं वाली पे आ जाते हैं। पहला तो ऑब्वियसली ये 2 चिपका दो, फिर उसके बाद मैंने और पढ़ाई थी, और अभी हम आ गए हैं 6th मॉनिटरिंग। ये भी बस पढ़ने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आने को तो कुछ भी आ सकता है, ICI है, बट पढ़ना तो सब कुछ चीज़ है। एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड्स मॉनिटरिंग प्रोसेस प्रोवाइड फाइन विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू सिस्टम क्वालिटी आर रिलेवेंट एंड ऑपरेटिंग फिशरी। एंगेजमेंट पार्टनर शैल कंसीडर द रिजल्ट ऑफ फर्म्स मॉनिटरिंग प्रोसेस एज एविडेंस इन लाइट ऑफ इंफॉर्मेशन एंगेजमेंट पार्टनर शुड डॉक्यूमेंट, ये चीज़ देख लो आप। 4 चीज़ें, इशूज़ आइडेंटिफाइड विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट हाउ दे आर रिजॉल्व्ड। मॉनिटरिंग की बात चल रही है, याद रखना। उसके बाद कर रहे हैं कि एंगेजमेंट पार्टनर शुड डॉक्यूमेंट, पहला आइडेंटिफाई करना compliance with relevant ethical requirement and how they were resolved, conclusion on compliance with independence requirement and apply engagement and the relevant discussion for with the firm that supports this conclusion reached regarding acceptance and continuance of client relationship audit engagement, and last nature of scope of conclusion of resulting from consultation undertaken during the course of audit engagement। ये पढ़ने वाली चीज़ है, आने को आ सकती है, कुछ कह नहीं सकते, बट 2 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला 5th और आपका 3rd एक्सेप्टेंस से रिलेटेड जो था। यहाँ पर ऐसे 220 मैंने खत्म कर दिया है। चैप्टर 11 में कुछ बातें हैं मेन स्टफ, और उसके अलावा स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स में 210, 220 और SPC1 हमने 220 कंप्लीट किया। इसके बाद हम करेंगे 210 SPC1, और यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक जो हैं उनको